नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन ने कमर कसी, खनिज विभाग ने की एमएनएसटी स्कीम हेतु वीसी। जिला प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय समारोह में लिया हिस्सा, विकास प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, छात्राओं को वितरित की स्कूटी। श्री महेश पब्लिक स्कूल प्राइमरी विंग में मेगा इवेंट अमेजिंग एनिमल्स लैंड का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा प्ले ग्रुप से 5वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि उद्योगपति रामपाल सोनी, विशेष अतिथि पर्यावरण संरक्षक बाबूलाल जाजू, श्री महेश सेवा समिति के सदस्य संरक्षक देवकरण गग्गड़, अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कुमार कचौलिया, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जागेटिया, सत्यनारायण मुंदड़ा, सह सचिव प्रहलाद राय हिंगड़, कोषाध्यक्ष राजेश पाहेती, संचालक सदस्य ओम प्रकाश मालू, केदारमल जागेटिया, दिलीप तोशनीवाल आदि उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य निधि झा व अतिथियों द्वारा तुलसी पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अमेजिंग एनिमल्स लैंड कार्यक्रम में ओशियन वर्ल्ड, पोलर रीजन, वाइल्ड एवरग्रीन, एडियरिंग पेट्स, एसएमपीएस, फैमिली फार्म आदि विषयों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया, जिसके माध्यम से छात्रों ने महासागरों, पोलर रीजन, जंगल, पालतू जानवरों आदि के बारे में रोचक तथ्यों की जानकारी आगंतुकों को दी। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी उपस्थित रहे। छात्रों व अभिभावकों के मनोरंजन के लिए रैंप वॉक, गेम जोन, फूड कॉर्नर, टैटू आदि की व्यवस्था की गई, जिसका सभी ने उत्साहित होते हुए लुत्फ उठाया। प्रधानाचार्य निधि झा ने छात्रों व अध्यापकों की प्रशंसा की और कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण तथ्यों से अवगत कराना व पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताना है। रामपाल सोनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की और कहा कि यह कार्यक्रम पर्यावरण से छात्रों को अवगत कराने का अच्छा प्रयास है। पर्यावरण संरक्षक बाबूलाल जाजू ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि पर्यावरण में प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। श्री महेश सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल ने कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त किए। समिति के सचिव ने अतिथियों को भेंट स्वरूप पौधे प्रदान किए। कोषाध्यक्ष राजेश पाहेती व संरक्षक सदस्य दिनेश शारदा ने अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं निधि झा, प्रिंसिपल श्री महेश पब्लिक स्कूल प्राइमरी विंग। आज हमारे पास एज अ चीफ गेस्ट भीलवाड़ा की जानी मानी हस्ती श्री रामपाल जी सोनी पधारे थे और एनवायरमेंटलिस्ट श्री बाबूलाल जी जाजू एज अ स्पेशल गेस्ट थे। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है अमेजिंग एनिमल्स लैंड। एक छोटा सा प्रयास है इन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का। बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो एनिमल लैंड है एक तरह का एक एडुटेनमेंट इवेंट है। एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट दोनों को मिक्स करते हैं तो एडुटेनमेंट बनता है। एक एडुटेनमेंट इवेंट है जिसमें बच्चे तीन नेचुरल रीजन्स का रेप्लिका देखेंगे। अभी अंदर जाके ओशियन, पोलर, फॉरेस्ट, पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स, वहाँ पे बहुत कुछ है। हमारे बच्चे उन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो बहुत कुछ, जब वो हम लोग प्रयास करवा रहे थे उसी में ये लोग बहुत कुछ सीख गए। जब बच्चे अंदर जाएंगे और वो देखेंगे हर चीज़ तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत हुई है यहाँ पे। और मुझे खुशी है कि हमारे जो चीफ गेस्ट आए हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट आए, उन्होंने कार्यक्रम की बहुत सराहना करी। हम मोटिवेट भी हुए हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका एंथुजियाज्म भी काफ़ी है। अपने बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके लेके आए हैं। तो हैट्स ऑफ टू माई टीम, टू माई स्टूडेंट्स, टू माई पेरेंट्स, टू माई सिस्टर। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस था। कल से हमारी विंटर ब्रेक स्टार्ट हो रही है। तो तुलसी हिंदुओं की एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी पूजा करना हम लोगों का, जो हिंदू है सब लोग करते हैं। तो आज हमने इस तुलसी पूजन का जो कार्यक्रम था वो उसी से हमने शुरुआत कराई, फिर इनॉग्रेट हुई। बाइट्स फर्स्ट स्टेप पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी क्रिसमस मनाने के लिए शनिवार को हरणी महादेव मंदिर के समीप स्थित एक होटल में पहुंचे और खेलने कूदने, नाचने व स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करने का भरपूर आनंद लिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक सतीश शर्मा ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं अपितु व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी होना भी अति आवश्यक है। इसी बात के मद्देनजर उन्हें विद्यालय भवन से बाहर की दुनिया दिखाने के लिए प्राकृतिक वातावरण की गोद में स्थित नंदनी रिसोर्ट ले जाया गया।
जहां बच्चों ने झूला झूलने, फिसल पट्टी पर फिसलने, दौड़ लगाने, रस्सा कस्सी करने व डांस फ्लोर पर नाचने का खूब मजा लिया। साथ ही भोजन करने के दौरान शांति बनाए रखने, खाना नहीं बिखेरने व झूठा नहीं डालने संबंधी सीख भी छात्र छात्राओं ने सीखी। एमडी अर्पित संचेती ने बताया कि उनके स्कूल द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि छात्र छात्राओं को सभी धर्मों का सम्मान करने की प्रेरणा मिल सके। इस अवसर पर निर्मला शर्मा, विजय लक्ष्मी जोशी, रेखा शर्मा, हेमलता डुंगरवाल, अनसुईया शर्मा, नीतू, प्रज्ञा व सरिता भी उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है तो इसका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों को टेबल मैनर्स सिखाना, बच्चों को बाहर जाके किस तरह से हम लोग टेबल पे बैठे हैं, बच्चे कैसे मैनर्स से खाना खाएं, सारे एटिकेट्स बच्चों को आने चाहिए। बाहर क्रिसमस सेलिब्रेशन जो बच्चे बाहर जाने में, आउटडोर गेम्स कैसे होते हैं, क्या होता है, क्या क्या सिखाया जाए, बाहर लाने के बाद बाहर का एनवायरनमेंट भी शो होता है कि कैसे आप क्या सीखोगे। और कौन सभी धर्मों के प्रति बच्चों में की भावना पैदा करना, स्पेशल सभी धर्मों के प्रति एकजुट होना और देश में एकता की भावना को अग्रसर करना। जी जी। बाहर जाए तो डिसिप्लिन में कैसे रहते वो सिखाना बच्चों को। हाँ जी। बच्चों में एक्चुअली बच्चों में जैसे यूनिटी का एक मतलब उनमें दिखाना कि जब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लाइक डांस कर रहे हैं, लाइक सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो मतलब एक किस तरह से हमें स्कूल में बिहेव करना है, लाइक घर पर बिहेव करना है, वो सारा उनको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग सारा उनको समझाना करना। मोबाइल के बारे में बताना उनको। बाहर आजकल कोविड के चक्कर में ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हो गई, तो मोबाइल बच्चे बहुत यूज़ करने लगे, तो मोबाइल से दूर करके ये जो गेम्स होते हैं ये सब इनकी इंपॉर्टेंस की रस्साकसी हम पहले खेलते थे, अब बच्चे भूल चुके हैं, तो उसको आगे करना, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम आयोजित। पुराने गेम्स इनको वापस सिखाना, मोबाइल से दूर रखते हैं इनको, आउटडोर गेम्स पे ध्यान दें। तो आज आप जो नंदिनी में आए तो यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया आपने? यहाँ पे क्रिसमस डे का क्रिसमस डे एक्चुअली क्रिसमस सेलिब्रेशन किया हमने आज, जी। और बच्चों ने प्लेइंग मतलब आउटडोर इंडोर गेम्स किए एंड डांसेस वगैरह किए थे, सॉन्ग्स वगैरह थे इनके। और नीचे अभी बच्चे आप देख ही रहे हैं कि नीचे डांस फ्लोर पर काफ़ी बच्चे मस्ती कर रहे हैं, और बच्चों के साथ हम भी आज बच्चे बने। हाँ जी। बच्चों का बहुत अच्छा होता है। तो आपकी जो स्कूल है ये नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती है? बिल्कुल डेफिनेटली। तो आज नंदिनी में जैसे आप आए तो आप सबको कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा बच्चों को देख के, और हम लोगों को भी तो बहुत थैंक्स टू अर्पित सर, बिकॉज अर्पित सर की वजह से हम आ पाए। और दूसरा है कि हम सब एक साथ मतलब एक साथ अब अभी हम लोग जब डिनर करेंगे तब एक साथ जो वो मतलब फीलिंग होगी वो एक अलग ही लाइक सॉरी जी जी। लाइक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिले की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि अब 15 जनवरी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2022-23 में 12वीं उत्तीर्ण पात्र छात्राओं द्वारा स्वयं की एसएसओ आईडी बनाने के बाद एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर क्लिक कर प्रोफाइल बनाई जानी है। गुंजाइश हमेशा बनी रहती है सुधार की, विकास की। हमारी योजनाएं धरातल पर हैं और हमारी कोशिश है कि उनका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्पित है, आम जन संकल्पित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में आम जनता का विश्वास है, इसीलिए जब वो कोई कॉल देते हैं तो जनता उसको गंभीरता से लेती है। रीट के टाइम पे कॉल दिया मुख्यमंत्री जी ने कि हमारे बच्चे एग्जाम देने आते हैं, दूसरे शहर में आते हैं, कोई बाहर से आया, जयपुर में आया, कोई अजमेर में आया, जहाँ भी सेंटर होता है वहाँ आता है, कहाँ खाना खाएगा, कहाँ रहेगा। लोगों ने अपने घर खोल दिया मुख्यमंत्री जी की कॉल पे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों में कितना विश्वास है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में घोषणा की, किसी को इलाज से वंचित नहीं रहने दूंगा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तब कोरोना के लिए नहीं था, कोरोना की जांच नहीं होती थी, लेकिन उस चुनौती को अवसर में बदला मुख्यमंत्री जी ने, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। आज हम अच्छे से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी लागू कर रहे हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत है कि हम जनता की पूरी तरीके से सेवा कर पा रहे हैं। सर आप कह रहे हो कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का 24 दिसंबर को भीलवाड़ा आगमन हुआ।
उन्होंने सुबह 10 बजे नगर परिषद टाउन हॉल में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में हिस्सा लिया, जहां जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया एवं जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। प्रभारी मंत्री जोशी देव नारायण एम कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी वितरण करेंगे। इसके पश्चात इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण करेंगे। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा अरिहंत प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत 25 दिसंबर को अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल क्रिकेट मैदान में होगी। मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंघवी ने बताया कि गुरुवार को हेड पोस्ट ऑफिस में स्थित शांति भवन में मंडल कार्यालय में प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में सभी को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई। शास्त्री नगर स्थित महावीर स्कूल खेल मैदान में MYM टाइगर्स और MYM किंग्स के मध्य अभ्यास मैच हुआ। दूसरा अभ्यास मैच MYM इंडियन एम सुपर किंग्स के मध्य हुआ। सभी 12 टीमों के कप्तान व प्रतियोगिता के स्पॉन्सर की मौजूदगी में टीमों के टी शर्ट व खिताब ट्रॉफी का अनावरण किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य स्पॉन्सर पारसमल महावीर सिंह चौधरी, ड्रेस पार्टनर हेमंत सुनील आंचलिया, टी पार्टनर लक्ष्मण सिंह, अनुराग बाबेल, ड्रिंक पार्टनर नरेश राहुल मोनोत, स्पोर्ट्स पार्टनर स्वदेश पीयूष लोढ़ा, स्पोर्ट्स पार्टनर मीडिया पार्टनर हनुमान निखिल पोखरना ने कहा कि खेल से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ तन मन का विकास होता है। भिलवाड़ा में कोरोना की आहट के चलते जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल के मुश्ताक खान पठान को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निजी अस्पताल को भी कोरोना के इलाज के लिए टीके व दवाइयां व मेडिकल टीम रखने के निर्देश दिए। हाल ही के दिनों में चाइना में जो है कोविड के केसेस निकले हैं और उसके लिए अलर्ट भी जारी हुआ है और हिंदुस्तान में भी कुछ चाइना के जो केसेस थे जो विदेश से आए थे वो पॉजिटिव निकले हैं। एक नया वेरिएंट आया है उसके लिए। तो मेरा तो ये कहना है इस मामले में कि जो एडवाइजरी जो जारी हुई है अभी उसकी पालना करनी चाहिए। और जहाँ तक तैयारी वाली बात है तो भिलवाड़ा में हमने कोविड के पहले और दूसरे जो लहर थी उसके दौरान हमने जो इंतजाम किए थे उनको हमने रेडी रखा हुआ है। वर्तमान में हमारे ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो ज़िले में 20 हैं और सबका हर महीने हम लोग जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि चूँकि वो काम नहीं आए हैं अभी तक तो हम उनकी मॉक ड्रिल करके और उनको चालू हालत में रखे हुए हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे बेड जो पिछली बार CHCs पे हमने रेट जो चालू किए थे अब वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लग गए तो वो लोग भी रेडी हैं वहाँ पे भी सारी मेडिसिन। उसके अलावा जो स्टाफ की हमने ट्रेनिंग करा रखी है और अभी एक बार नए सिरे से जब ये वायरस आया है पुनः तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी तैयारियों को भी हम लोग जो है एक बार पुनः धार देने वाले हैं। और जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित करके जल्दी ही हमारा जो एक वर्कआउट करने वाले हैं कि हमें क्या प्लानिंग करनी है। सर बहुत से ऐसे बच्चों ने बूस्टर डोज नहीं लग पाया जी, उनको लगाने के लिए क्या कोई देखिए वैक्सीनेशन की अगर अपन बात करें तो जो पहली डोज थी वो हमारी 99% लगी थी और दूसरी डोज हमारी 94% लगी थी और जो प्रिकॉशन डोज जो लगनी थी वो हमारी 12% ही लगी है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो लोग अभी प्रिकॉशन डोज से जो बचे हुए हैं उन लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवानी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए आप एडवाइजरी जो जारी हुई है उसमें भी ये बोला गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको अगर प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है उसको डोज लगवानी चाहिए। हमारी तैयारी है, अभी हमारे पास कोवैक्सीन अवेलेबल है तो जिनको कोवैक्सीन लगी है और अगर उनका बूस्टर डोज बाकी है तो वो बूस्टर डोज आके तत्काल लगाइए। प्रिकॉशन डोज के अलावा भी क्या सावधानियां और देखिए कोविड में तो कोविड प्रोटोकॉल अपने को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो है ये जो बीमारी है ये छींकने और खांसने से फैलती है। तो ऐसे लोग जो खुद सिम्टोमेटिक हो रखे हैं जिनको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है तो वो लोग घर से बाहर ना जाए, वो लोग मास्क लगा के रखें खुद भी ताकि एनवायरनमेंट को वो ख़राब नहीं करें और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो। और जो लोग हेल्दी हैं जिनको कुछ नहीं है उन लोगों को मास्क लगा के रहना चाहिए अभी और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से अभी से बचना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं कि हम लोग जो है अभी ये सोचें कि अभी तो चाइना में है वायरस और पिछली बार भी आपने देखा है कि चाइना से वायरस आने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था। तो कभी भी कुछ भी यात्री जो है बाहर गए विदेश से और तत्काल यहाँ पे आके माइग्रेशन, क्योंकि अपना टेक्सटाइल सिटी है तो यहाँ पे माइग्रेशन भी बहुत है, बहुत सारे लोग यहाँ के मुंबई दिल्ली और यहाँ पे रेगुलर जाते रहते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं विदेशियों के टच में आएंगे तो संक्रमण हमारे यहाँ भी आ सकता है। तो प्रिकॉशन की बहुत जरूरत है। डोज लगाने वाले आदमी जो उसके अलावा भी पैनिक वाली स्थिति बन रही है क्योंकि जो पहले वाला डर था जैसे चीन के बाद में सर आम जनों को क्या देख मैं ये कहना चाहूँगा कि पैनिक नहीं करना, पैनिक किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं। खनिज विभाग के निदेशक माइंस संदेश नायक ने राजस्थान के सभी जिले भर के खनिज विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। भिलवाड़ा खनिज विभाग में अधीक्षण अभियंता भिलवाड़ा कमलेश
बारेमा अभियंता जिनेश उमर चित्तौड़गढ़, एएमई विनीत गहलोत निम्बाड़ा, एएमई नवीन अजमेरा सहित अधिकारी वीसी में मौजूद थे। विभिन्न विषयों पर निदेशक नायक ने सभी को निर्देश दिए। भीलवाड़ा खनिज विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि खनिज विभाग के निदेशक माइंस संदेश नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में मुख्य रूप से एमएनएसटी स्कीम, पुराने वसूली के मामले, ऑडिट प्रकरण, विधानसभा क्वेश्चन सिलिकोसिस के बारे में वीसी में चर्चा हुई। आज 23 दिसंबर 2022 को निदेशक महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ सर्टेन एजेंडा पे मीटिंग लेकर रिव्यू किया गया, जिसमें मुख्य एमएनएसटी स्कीम के तहत पुराने बकाया किस्मों की वसूली का मामले आए थे। दूसरा पीएसी और ऑडिट प्रकरण के बारे में चर्चा हुई और तीसरा एमएनएसटी सिलिकोसिस जागरूकता कैंप के बारे में दिया गया और विधानसभा प्रश्न ये संपर्क के मामलों में तथा नए डेलिनेशन और राजस्व वृद्धि और निरीक्षणों के बारे में मुख्य चर्चा के विषय रहे हैं। निदेशक महोदय नायक संदेश जी नायक और हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय जेपी गुरुभिक्षाणी, हेडक्वार्टर PR आमनेटा जी एवं समस्त मुख्यालय के अधीक्षण खनिज जनता एवं बैठक में सारे कार्यालय अधीक्षण खनिज जनता गत स्तर से जुड़े हुए थे और पूरे राजस्थान के सभी। तो राजस्व के मामले में राजस्थान में भीलवाड़ा का है जो, क्या उससे भी कुछ चर्चा हुई इसी दौरान? राजस्व का मामला तो क्योंकि राजस्व अर्जन वाला विभाग है तो जुड़ा हुआ ही है। ये सारे जो विषय हैं वो राजस्व से ही संबंधित है। जिनमें बकाया का मामला है वो राजस्व वृद्धि के उपायों। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में पहुंची 180 महानिर्वाणी संतों की जमात, किया रात्रि विश्राम। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में शनिवार को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कनखल हरिद्वार के 180 संतों की जमात का आगमन हुआ। संतों की यह जमात 12 दिसंबर को हरिद्वार से सोमनाथ के लिए रवाना हुई, जो शनिवार को वापस हरिद्वार में विश्राम लेगी। जमात में मुकामी महंत देवगिरी, महंत कमलपुरी, महंत साहिबानों में महंत महेशगिरी, करनाल हरियाणा महंत रामेंद्रपुरी, पर जहांगीर महाराष्ट्र महंत रविंद्र गिरी, कनखल हरिद्वार आदि सम्मिलित रहे। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने जमात का आना एवं आश्रम में विश्राम लेना एक हर्ष का विषय बताया एवं कहा कि यह सब पूज्य आचार्य श्रीचंद भगवान व आश्रम के गुरुजनों की कृपा है कि हरि सेवा धाम भीलवाड़ा में समय समय पर ऐसे संतों का आगमन होता रहा है एवं भक्तों को उनका दर्शन लाभ प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर महानिर्वाणी संतों द्वारा आरती अरदास की गई। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम के सानिध्य में हरि सेवा आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम ब्रह्मचारी मिही, सचिव हेमंत वच्छानी, ट्रस्टी कन्हैयालाल मोरियानी, महेश देवीदास गेहानी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रविंद्र जाजू व अन्य भक्त भी सम्मिलित हुए। सभी संतों व उनके साथ आए सेवादारियों को जलपान के पश्चात शॉल पहनाकर विदाई दी गई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।